हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सारे कोर्सेज में जितने भी डेटा स्ट्रक्चर की कोर्सेज हैं उसमें से आपके लिए परफेक्ट कौन सा है और आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और आज इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले कोर्स की बात करेंगे हम लब अकबर के डीएसए कोर्स के बारे में। देखो, एक कोर्स है जो कि बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में दे रखा है उन्होंने। डीएसए का कोर्स एक स्टार्टिंग होती है तुम्हारी कि हाँ फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं, सूडो कोड कैसे चलते हैं, ठीक है, और अपना आईडी कैसे इंस्टॉल करोगे, ट्री ग्राफ प्रोग्रामिंग यानी कि बैक ट्रैकिंग डीपी, ये सब बहुत अच्छे से दे रखा है और बहुत अच्छे वे में समझा भी रखा है ना। और एक एक वीडियो 1.5 घंटे की है। आई थिंक उन वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखा होगा, इसी वजह से उन वीडियोस की लेंथ ज़्यादा है। और क्वेश्चंस भी जो उन्होंने अपनी शीट दे रखी है वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं और वो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे वे में समझा भी रखे हैं। तो कोर्स का स्ट्रक्चर बहुत सही है बच्चा, ठीक है। लेकिन अभी इस कोर्स में प्रॉब्लम क्या है, देखो, अगर कोर्स को आप देखोगे और आप कंपेयर करोगे अपने थर्ड ईयर या फिर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, है ना, जैसा कि मैंने ऑफलाइन पढ़ा है क्योंकि मेरे टाइम पे ये सब नहीं थे यूट्यूबर्स, ठीक है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, वैसे नहीं करना चाहिए कंपैरिजन बिकॉज ऑफलाइन में और ऑनलाइन में फर्क होता है, लेकिन आपको चूज करना है। इस वजह से आई एम हेल्पिंग यू, मैं किसी के कोर्स को अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस बात को समझो, जिस तरीके से सूडो कोड समझाया गया, जिस तरीके से फ्लोट चार्ट समझाया गया, आई डोंट थिंक सो जिसको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है वो उसको अच्छे से ग्रैब कर पाएगा, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मेरे कहने का मतलब ये है उनके कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने समझाया है कि हाँ आपको थोड़ी सी प्रायर नॉलेज है, आप 11th-12th में थोड़ा सा वो कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नॉलेज लेके आए हो, उन्होंने उसी अकॉर्डिंग समझाया है। जस्ट लाइक इन आप आईसीआईसी और सीबीएसई बोर्ड के हो, अगर आप यूपी बोर्ड के हो मेरी तरह, तो भाई भूल जाओ कि आपको पहली वीडियो से कुछ समझ में आने वाला है, सब यहां से जाएगा, ठीक है। तो पहले से अगर थोड़ी सी प्रायर नॉलेज है तो आप लब अकबर के कोर्स में जाओ, एनरोल करो और बढ़िया कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा तो हर किसी में होता है कि थोड़े थोड़े कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको खुद से सर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रायर नॉलेज लेके जाना, थोड़े से अगर आपको बैकग्राउंड है आपका तभी जाना, नहीं है तो सीख लेना तब उसको स्टार्ट करना। हाँ ऐसा नहीं है आप किसी, उन्होंने बोला है कि प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको करवाऊंगा तो आपका उसको करने के बाद आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा। खुद से मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला कोर्स, अब इसके प्रोन्स एंड कोन्स कुछ नहीं बात करेंगे, बस बात करेंगे आपको ये कब और किस सिचुएशन में ज्वाइन करना चाहिए। तो बता दिया मैंने, अगर यूपी बोर्ड वाले हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी भी तो थोड़ा सा भाई पढ़ के जाओ, ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज ये होती है कि अगर कोई एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक अगर मैं एयरटेल में काम कर रहा हूँ, मेरे को डेटा स्ट्रक्चर आता है, इट डजंट मीन कि मैं उतने अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर समझा पाऊंगा। तो टीचिंग एक अलग आर्ट है ना, और प्लेसमेंट इंटरव्यूज निकालना एक अलग आर्ट है। इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब लेकिन मैं आप कहोगे फिर अश्विनी कोर्स को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? भाई देखो, अभी जो दिख रहा है ना, बच्चे उसी के पीछे भाग रहे हैं, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। देखो, सबसे पहले लब अकबर का इंटरव्यू लिया था अमन धतरवा ने, अब उन्होंने सबको इनको फेमस कर दिया, लाइक लब अकबर, अमन भैया और बहुत से लोग हैं, ठीक है। अब इनका अच्छा खासा यूजर बेस है तो लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अब इनके इन्फ्लुएंसिंग पावर ज्यादा है तो जो दिखता है वो बिकता है। अब हालांकि ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जहां इनके कोर्सेज उनके आगे पीछे क्या कि कहीं तक नहीं लगते, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट एंड ऑफ द वीडियो। अब देखो, दूसरे कोर्स की बात करते हैं, कोड विद हैरी। इनका कोर्स अच्छा है, आपको इनके कोर्स में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आप इनका कोर्स ना, इनका पूरा चैनल ही थोड़ा डेवलपमेंट वाला पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा रखता है, इन द सेंस वो कोडिंग एंड डीएसए वाला थोड़ा कम रखता है। इन्होंने लॉन्च कर दिया डीएसए का कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स है, नोट्स के साथ है, इंस्टॉलेशन से लेके वो सारी चीजें आपको बताएंगे, है ना। और कोर्स में लेकिन कुछ मिसिंग है, 98 और 92 के करीब वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे ग्राफ है तो इन्होंने पहली वीडियो में हालांकि वो क्लियर कर दिया है कि मैं उतने ही टॉपिक करवाऊंगा जो प्लेसमेंट पे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसमें है नहीं। तो आप ये सोच लो कि अगर आप इनका कोर्स लोगे या फिर उसमें इनरोल करोगे तो आपको उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि वो पहले वाले में भी करनी पड़ेगी, आपको हर किसी में करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आपके टॉपिक मिसिंग रह जाएंगे। फिर वही होगा, एक स्ट्रक्चर वे नहीं मिलेगा आपको। वो तो आपको हर किसी मेहनत तो करनी है, ये आप अपने दिमाग में डाल के चलो।
लेकिन ये होगा कि यार आपको फिर से दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर वे में, आपको स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, यहाँ पे से ये मिसिंग रह गया, यहाँ से ये मिसिंग रह गया, यहाँ से ये मिसिंग रह गया, ऐसा ही चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको नोट्स तो मिल जाएंगे, अब नोट्स के लालच में आप चले जाओगे, लेकिन आपको मेहनत बराबर करनी पड़ेगी। अब वो वहाँ पे भी करनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज एक ऑफलाइन क्लास में और एक ऑनलाइन कोर्स में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। ठीक है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा ब्लाइंडली कहीं भी चले जाओ। अगर आप मुझसे बोलो अश्विनी मेरे को ऑफलाइन डेटा स्ट्रक्चर कोई पढ़ा रहा है और एक तरफ लब बब्बर अमन भैया आके खुद से पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूँगा भाई अगर जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस हो ना, वहाँ जाके पढ़ो इंस्टेंट ऑफ किसी भी भैया या दीदी से, बिकॉज इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक टीचर थी, लाइक मैं आपको छोटी सी स्टोरी, एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में सुनाता हूँ। मेरे को जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था उनको मैं जितना मेरी उम्र है उतना एक्सपीरियंस था पढ़ाने का डेटा स्ट्रक्चर। तब अब आप खुद बताओ कि कौन अच्छा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाएगा है ना, तो वही चीज़ होती है। तो अगर आपकी चीज़ें मिसिंग है और आप इस कोर्स में आपको मिलेंगी जो कोड विद हैरी वाला है, हालांकि चीज़ें बहुत सारी अच्छी से समझा रखी हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो इस कोर्स की बात रही। ठीक है, अब बात करते हैं अपना कॉलेज। ठीक है, बिकॉज इनकी 200 से ऊपर की वीडियो पड़ी हुई है लगभग, है ना, 200-250 वीडियोज है। देखो जैसा मैंने बताया कि ये सारे ना आईसीएसई बोर्ड वाले, इन्होंने यूपी बोर्ड नहीं देखा हुआ है। ठीक है, इनको नहीं पता है कि आपकी थिंकिंग क्या है। ठीक है, और अब आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है और इनका क्या है, इनको प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग ही कोर्स बने हुए हैं। अब यहाँ से सिस्टम क्या स्टार्ट होता है, देखो हालांकि मैं भी यूपी बोर्ड पहले आईसीएसई बोर्ड में था, बाद में कुछ सिनेरियोस थे तो ट्रांसफर हो गया था, तो मेरे को आती थी वो 11-12 में कोडिंग, लेकिन मुझे पता यूपी बोर्ड में क्या होता है। ठीक है, अब दूसरे सीन यहाँ पे क्या सिस्टम है, इनका जो कोर्स है ना, एक स्टेप में ऐसे चल रहा होगा कि एक आपको डेटा स्ट्रक्चर मतलब सॉरी आपको डेटा टाइप समझा रहे हैं, 2-3 वीडियो बाद सीधे आपको ये सब एरेज वगैरह समझाने लगेंगे विदाउट द एल्गोरिथम ऑफ सब एरे कि वो कैसे चलती है। बिकॉज देखो सब एरे एक ऐसा टॉपिक है कि वो आपसे भाई लीड कोड पे उसके आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इंटरव्यू करोगे तो किसी न किसी में आपको पूछ लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं से कि भाई सब एरे हर किसी में लगता है कि ये एनाग्राम्स फॉर्म करने हैं, आपको ये फॉर्म करना है, आपको वो फॉर्म करना है, कहीं ना कहीं से मर मरा के सब एरे आ ही जाता है। तो एक वीडियो में सब एरे समझा रहे होंगे कि सब एरे क्या होता है, क्वेश्चन लगा रहे होंगे, दूसरे में आपको डेटा टाइप, हाँ वेल स्ट्रक्चर्ड है ऐसे ही चलेगा, डेटा टाइप एंड ऑल, एरे एरे कैसे चलता है, फिर एकदम से एरे का एडवांस क्वेश्चन। तो भाई देखो क्वेश्चन है, ये कोर्स है, कोर्स में बहुत मेहनत की है, एनिमेशंस है, पीपीटी है, कोर्स में अच्छे से समझाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, पूरी टीम का एफर्ट लगे हैं, काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगा है कोर्स में। लेकिन आपके लिए ये कोर्स नहीं है अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। अगर आपने पहली बार कहीं से डेटा स्ट्रक्चर खुद से पढ़ रखा है, आपको प्रायर नॉलेज है, तो आप कोर्स जाके देख लो, आपको क्वेश्चंस, जैसे आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो और वो क्वेश्चन वहाँ पे हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे एल्गोरिथम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाई गई है जो आपको नहीं समझ में आएगी। तो मैं कहता रहा हूँ ये थोड़ी सी प्रायर नॉलेज आपको है ना, उसके अकॉर्डिंग कोर्स बहुत बढ़िया है। और ये थोड़ा ये लब्बबर से भी ऊपर वाला है कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा प्रायर नॉलेज है तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब मैंने कोर्स देख रहा था तो मेरे को फील हो रहा था कि ये कोर्स उनके लिए नहीं है जिनको बिल्कुल भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है। अगर मैं बोल दूं कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स, इट डजंट मीन कि मैं ना कि थोड़ी सी जैसे स्टार्टिंग से 0 1 2 3 स्टेप होते हैं, तो इट डजंट मीन कि मैं सीधे 10th स्टेप से स्टार्ट करूंगा। कोर्स लॉन्च करने का मतलब ये है कि भाई एक एक चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी। और अगर आप अगर बिलीव नहीं हो तो आपके में एक जो डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से या बीटेक कर रहे हो तो आपके में जब कोर्स आएगा ना सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर का, तो कॉम्प्लेक्सिटी का पूरा एक चैप्टर होगा, ठीक है, जिसमें आपके पूरा एक हफ्ता जाएगा। और आपको लगता है कि पूरी कॉम्प्लेक्सिटी जो आप कॉलेज में एक हफ्ता पढ़ाई जा रही है, और चलो कॉलेज की बात छोड़ो, अगर वो भी ना भी पढ़ाएं, और एक बुक में जब उसके लगभग 100 पेज दे रखे हैं, वो आपकी एक वीडियो में क्लियर हो सकती है कॉम्प्लेक्सिटी? नहीं भाई, नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि आपको वो मैं 2-3 नॉर्मल क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा, आप खुश हो जाओगे बेसिक बेसिक पढ़ के, और रिकर्जन की जब कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आपके तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें इसलिए रखी जाती हैं ताकि आप कोर्स में इंगेज रहो और आपको लगे कि चीज़ें मुझसे आ रही हैं। अब तो मैं डेटा स्ट्रक्चर का 30 मार्कान बन गया हूँ, अब तो मैं इस कोर्स को पूरा करके जाऊँगा। वॉच टाइम बढ़ रहा है, एड्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो पैसा लगा है वो वापस आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली एडिटर को पैसा जाएगा, जो कोर्स बना रहा है उसको पैसा जाएगा। ठीक है, अमन भैया कहाँ से लाएंगे पैसे? इन सब से ही लाएंगे भाई, उनकी भी मजबूरी है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग कोर्स की वीडियोस पुश हो रही है। हालांकि कोर्स बहुत अच्छा है, अगर आपको प्रायर नॉलेज है तो बेस्ट कोर्स है, आप जाओ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन फिर भी यार पढ़ना आपको खुद से ही है। तो मैंने आपको तीनों कोर्स का दे दिया है कि हाँ भाई आपको कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। अब मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है, ये तो आपके नए नए भैया दीदी हुए, अगर आप पढ़ना चाहते हो बिल्कुल पढ़ो। मेरा एक्सपीरियंस, अगर आपको ऑफलाइन डेटा स्ट्रक्चर कोई पढ़ा रहा है, 10-15 साल 20 साल एक्सपीरियंस है, जाओ भाई ये यूट्यूब बंद कर दो, जाओ पढ़ो, बढ़िया किताब कॉपी पे पढ़ो, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ो, एक चीज पूछो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखो ऑनलाइन ही पढ़ना है, कोई नहीं पढ़ा रहा आपके एरिया में, नहीं है, आपने सब देख लिया, तो सबसे एल्गोरिथम क्लियर करनी है, तो अबू अंसारी का कोर्स है वो जाके पढ़ लो, ठीक है। दूसरा, रविंद्र बाबू के एल्गोरिथम पड़ी हुई है, शॉर्टिंग एंड सर्चिंग, थोड़ा सा है लेकिन 20-25 वीडियो में इतना धांसू समझा देंगे वो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब की कि क्विक शॉट वगैरह कैसे चलती है क्या है, सीधे वो शूडो कोड से आपको समझाएंगे, ठीक है। और कुछ यूडीमीज के कोर्सेज चाहिए तो मुझे बता देना यार, वो मैं अटैच कर दूंगा, वो मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ। टिल देन आप कोर्सेज लो, मजे करो, पढ़ो, अगर कोई हेल्प चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।